परनेशपाल। प्रणाम बाबा जी। मैं दुखी हूँ। इसका क्या कारण है और ये दुख हट जाए, इसका इलाज क्या है, तरीका क्या है? ऑस्ट्रेलिया से परनेश। ऐसे ही प्रश्न कुछ और मुल्कों से मिलते जुलते प्रश्न हैं। मैं दुखी हूँ, उसका कारण क्या है और इससे निजात पाने का उपाय क्या है? मानवता का गहरे से गहरा प्रश्न, जिंदगी का प्रश्न। आइए हम समझते हैं। अगर तुम दुखी हो तो इच्छाएं दुख का मूल कारण है। ध्यान से समझना, इच्छाएं दुख का मूल कारण है। तुम दुखी होना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें दुखी कर देती हैं। तो पूछते हैं कई लोग कि क्या मर जाएं, इच्छा न करें? मर जाना भी एक इच्छा है। मर जाने की इच्छा भी एक इच्छा है। जीने की इच्छा, जीवेषणा भी एक इच्छा है। दोनों ही इच्छाएं हैं। तुम जीने की करो या तुम मरने की करो। और इच्छा दुख का मूल कारण है। बेसिक रूट। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाना, बड़ा काम आएगा तुम्हारे जीवन में। जब भी परेशानियों में कभी गिर गए हो, चारों तरफ अंधकार हो, कोई सॉल्वेशन नजर न आता हो, तो मेरे इस प्रवचन को सुन लेना। इच्छा दुख का कारण है। अगर तुम दुखी होना नहीं चाहते तो इच्छाओं को त्याग दो। इच्छा सुख का भी कारण है। और अगर तुम सुखी होना भी नहीं चाहते तो इच्छा करनी छोड़ दो। जीने की इच्छा हो, मरने की इच्छा हो, दोनों इच्छाएं दुख का मूलभूत कारण है। एक शायर ने कहा है, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है। तुम रोते रहोगे। अगर घनी सी इच्छाएं हैं तुम्हारी, इच्छाएं कम हैं, शहनशाही है। थोड़ी सी इच्छा, बस रोटी दाल कपड़ा मकान,
छोटी इच्छा तो शहंशाही है, और इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई है। इच्छाओं का न होना खुदा होना है, यानी आनंदित होना है। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। तुम चाहो तो दुखी हो सकते हो। इतनी इच्छाएं कर लो, इतनी इच्छाएं कर लो कि वो कभी पूरी ना हो सके, तुम सदा दुखी रहोगे। और अगर तुम दुखी होना नहीं चाहते तो इच्छाओं को त्याग दो। वो चाहे सुख की इच्छा है, चाहे दुख की इच्छा है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं? तो क्या तुम सुखी होना चाहते हो? दुख इच्छाओं का परिणाम है। दुख इच्छाओं की छाया है। अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो ये भी इच्छा है। तो आपने मुझसे पूछा, बाबा क्या करें? क्या मर जाएं? नहीं, मर जाने की इच्छा भी तो इच्छा है। फिर क्या करें? क्या जीना काफी नहीं है? दिल धड़कता रहे, श्वास चलती रहे, भोजन पचता रहे, जीवन चलता रहे। दुख और सुख तो धूप छाया के खेल, आते जाते रहेंगे। जीवंत व्यक्ति को तो आते जाते रहेंगे, और जब मुर्दा हो जाओगे तो ये खुद ब खुद विदा हो जाएंगे। ना दुख आएगा, ना सुख आएगा, ना खुशी होगी, ना दर्द होगा। जीवन सुख और दुख की कहानी है, लेकिन जीवन जिए कैसे, ये मुश्किल है। जीवन जियो। जीवन मिला है। जब तक जीवन है, जीवन चलता है, तुम जीने का आनंद लो। क्या जीने का आनंद काफी नहीं है? क्या अच्छा भोजन खाना ही आनंद है? अच्छे वस्त्र डालना, घूमना फिरना, बड़ी बड़ी कारें, बंगले, बड़ी गद्दियां, मान सम्मान, धन के अंबार, ये सुख है? क्या इनके बिना जीवन काफी नहीं है? काफी है। जीवन अपने आप में काफी है, और सच पूछो तो ये सब कुछ भी हो। धन के अंबार लगे हों, सारी दुनिया पूजा करती हो, गद्दियां हों, सारे साधन हों, बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी कारें हों, मान प्रसिद्धि हो, सब हो, लेकिन जीवन ना हो, फिर क्या करोगे? जीवन अपने आप में एक बूंद है,
वरदान है। बस जीना कैसे है ये सलीका नहीं तुम्हें आता, इसी का सलीका सीखो। और जब तुमने जीने का सलीका सीख लिया तो बड़ा मजा आएगा जीने का। अभी तो तुम उस मजे की नाम ही सुनते हो, मजा चखा नहीं। वो जीवन जब जियोगे इस तरह का तो पता लगेगा जीने का मजा क्या होता है। जीना अपने आप में एक मजा है। जीने की इच्छा दुख है और मर जाने की इच्छा भी दुख है। इच्छा मात्र दुख है और ज्यादा इच्छाएं हैं तो फकीर कहता है कि दुख है। इच्छाएं कम हैं शहनशाही है। बस थोड़ी इच्छा, दाल रोटी मिल गई 2 वक्त की, तन ढकने को वस्त्र मिल गया, जैसा भी है, खादी है, रेशम है, सिर छुपाने को जगह मिल गई, इतना बहुत है। और जीवन मिल गया, इतना काफी है। लेकिन दुख कहाँ होता है जो तुमने पूछा बाबा मैं दुखी हूं। तो हैरानी की बात है तुम दुखी हो और तुम्हें पता नहीं है कि तुम दुखी क्यों। पूछते हो बाबा से मैं दुखी क्यों हूं, और फिर इस दुख का इलाज क्या है। या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दर्द की दवा है, ये ऐसा रोग नहीं जिसकी कोई दवा ना हो। ये साध्य रोग है, असाध्य नहीं है। इच्छाओं को त्याग दो। जितनी दुख की तुम नकारते हो और सुख को ग्रहण करने की इच्छा रखते हो, उतने ही तुम दुखी हो। प्रत्येक मानव चाहता है कि दुख तो ना आए और प्रत्येक मानव चाहता है कि सुख आए, सुख ही सुख आए। सुख का बड़ा इंतजार रहता है, सुख की बड़ी तमन्ना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तमन्ना, इच्छा चाहे सुख की है चाहे दुख की है, दोनों ही दुख का कारण है। दोनों तमन्नाओं को त्याग दो, दोनों इच्छाओं को त्याग दो। फिर करें क्या बाबा। जीने की इच्छा न करो जब संत कहते हैं तो तुम पूछते हो, तुम तुरंत दूसरे छोर पे आ जाते हो, तो क्या मर जाएं। संत कहता है मरने की भी इच्छा न करो, तो फिर क्या। जीने का साधन नहीं है
फिर क्या करें? संत कहता है जीना काफी है। टू बी अलाइव इज सफिशिएंट। पर्याप्त है, जीवन पर्याप्त है। और जीवन पर्याप्त, अगर जीवन ना हो तो सब बेकार है। तुम्हारी सुविधाएं, तुम्हारी गद्दियां, तुम्हारे हिमालय जितने इकट्ठे किए धन के पहाड़, तुम्हारी इकट्ठी करेगी मान सम्मान, द्रव्य, पदार्थ, सब बेमानी हो जाता है अगर जीवन ना हो। बस यही तुमने कभी सोचा नहीं। जीवन काफी है, जीना काफी है। जीना बड़ा मजेदार है अगर तुम इच्छाओं से रहित होके जीते हो तो बड़ा मजेदार है। सुख की कामना लेके जीना तुम्हें बोझल करता है, और दुखी दुखी जीना भी तुम्हें बोझल करता है। बिना इच्छा के जीना बड़ा प्यारा है। तुमने कभी ऐसा तो सीखा ही नहीं। बिना इच्छा के जीने का मजा तुमने कभी चखा ही नहीं, इसलिए तुम पूछते हो। अब जब बात बड़ी अजीब सी लगेगी, सरल है, कोई पेचीदगी नहीं, कोई दार्शनिकता नहीं, कोई मनोवैज्ञानिकता नहीं, कुछ भी नहीं। जीना है, जीवन मिल गया, क्यों मिल गया, किसने दिया, कैसे दिया, क्या लक्ष्य है, कोई लक्ष्य नहीं। तुम्हें जीवन मिल गया, जियो, इट्स सफिशिएंट। और जीना अपने आप में मजेदार है। फिर बाबा जिएंगे तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। ये सवाल ठीक तुम्हारा। जीने की इच्छा दुख है और मरने की इच्छा दुख है। इच्छाएं दुख हैं। लेकिन अगर जीने में तुम जी रहे हो सिर्फ नरोल, खालस नखालस जी रहे हो सिर्फ, दुख तो फिर भी आएंगे, दर्द भी होगा, तकलीफ भी आएंगी, बीमारी भी होगी। फिर क्या करें? बस यही संत काम आता है, पहले रास्ता बताने के लिए कि सिर्फ जियो। महावीर कहते हैं जियो और जीने दो, बस कोई इच्छा की बात ही नहीं करते। तुम जियो और दूसरों को जीने दो, इट इज सफिशिएंट। और फिर देखना सारा संसार आनंद मगन हो जाएगा। किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई उपाधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, धन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मान सम्मान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूरतें नहीं हैं। भला मान सम्मान की जरूरत भी कोई जरूरत है? भला गद्दियों की जरूरत भी कोई जरूरत है? ये तुम्हारी पैदा की गई जरूरतें हैं। जीवन इसे नहीं मांगता कि बड़ी गद्दी चाहिए, इच्छाएं इसे मांगती हैं। ध्यान से समझना।
जीवन नहीं मांगता कि मैं तो जीऊंगा जब बड़ी गद्दी मिल जाए। इच्छा मांगती है गद्दियों को। अच्छे वस्त्र डालूं, जीवन नहीं मांगता। जीवन कहता है तन ढांपने को वस्त्र मिल जाए। बढ़िया महंगा खाना नहीं मांगता। बुद्ध कपिल वस्तु के सम्राट राज छोड़कर वनों में निकल जाते हैं, घर घर मांगते हैं। तुम डाइट चार्ट बनाते हो, ब्रेकफास्ट में ये लेना, सुबह टी पीना, फिर लंच में ये, फिर डिनर में ये, फिर सोने से पहले ये। लेकिन बुद्ध कभी चार्ट नहीं बनाते। और बड़े मजे की बात है, बुद्ध बड़ा मजेदार जीवन जीते हैं और 80 वर्ष तक जीते हैं। मुश्किल तब पेश आती है जब तुम कहते हो इच्छाओं के साथ जीना। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। यह मुश्किल आती है। तुम कहते हो तेरे बिना भी क्या जीना, शर्त रख देते हो जिंदगी के आगे। तुम्हें जिंदगी पर्याप्त मालूम नहीं पड़ती, जबकि परमात्मा ने जिंदगी पर्याप्त दी है तुम्हें। जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी वस्तुएं इकट्ठी करने के लिए ना। बुद्ध जाते हैं, वो जो उसके बाप ने इकट्ठा किया छोड़ चले जाते हैं। भूख लगती है, किसी घर से मांग लाते हैं। कोई डाइट चार्ट नहीं है, इतना प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, साल्ट चाहिए, विटामिन चाहिए। कोई तमन्ना नहीं है। जो मिल गया, जो मिल गया वो खा लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। कहीं चले जाना, जीने का मजा
वही व्यक्ति उठा पाएगा जो मेरी इस बात के संग चलेगा। बिना इच्छा के लिए संत एकांत कुटिया के भीतर बैठा मात्र जीता है, मात्र जीता है। कोई इच्छा नहीं, न कहीं जाना न कहीं आना। सफिशिएंट है। लेकिन जब इच्छा आ जाती है जीने में तो जीना दूषित हो जाता है। उस अमृत की तरह जिसमें विष घोल दिया जाए। तुमने कहा मैं दुखी हूं। तुम नहीं, सारी दुनिया दुखी है, सारी दुनिया दुखी है। एक मैं सुखी हूं, रोज कहता हूं। बड़े मजे की बात है। मैं कहता हूं मैं सुखी हूं। क्यों? कोई इच्छा नहीं। सुख आए तो तेरी मौज, दुख आए तो तेरी मौज। जिसने जीने का ये नजरिया सीख लिया वो जिया, बाकियों ने दिनों को धक्का दिया। और अगर तुम कोई इच्छा नहीं रखोगे, अगर तुम इस फार्मूले पे चलते रहे, किसी इच्छा के साथ न बंधे, न जीने की इच्छा से बंधे, न मरने की कामना की, निरिच्छा होके मात्र जिए, तो तुम जल्दी ही पाओगे तुम्हारे अंतस में एक गहन शांति उतरने लगेगी। आज के इस वीडियो को बड़े प्रेम से सुनना। कोलाहलहीन वातावरण में, एकांत में। अगर तुमने बिना इच्छा के जीना सीख लिया तो थोड़े ही दिनों में तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खुमारी उतरने लगी। तुम्हारे भीतर एक अजीब सा ठहराव आ गया। और वो स्ट्रेंज ठहराव तुम्हें बड़ा मस्त कर देगा, जिस मस्ती की तुमने कभी कामना भी नहीं की। मैं रोज कहता हूं, काश तुम उस आनंद की एक बूंद को कभी भी लेते तो ये भाग दौड़, ये सब समाप्त हो जाती। ये क्यों है? तुमने उस आनंद की एक बूंद का कभी आस्वादन नहीं किया। अब पूछा है कि उस आनंद की बूंद का आस्वादन आप रोज कहते हो,
किया कैसे जाए। हम तो हर घड़ी स्वाद लेते हैं, लेकिन वो कैसा स्वाद है आनंद का जिसकी बूंद हमने आज तलक नहीं पी, वो ही बता रहा हूं। तुमने वस्तुओं का स्वाद चखा टेस्ट बड्स के द्वारा, तुमने इंद्रियों का स्वाद चखा, सभी इंद्रियों का, कर्ण प्रिय गायन, नेत्र प्रिय दृश्य, प्रिय कल्पनाएं संजून, अच्छे अच्छे सपने देखे, नहाई बढ़िया चंदन की साबुन से नहाए, खूब अच्छी राजसी पोशाकें डाली, राजसी भोजन किया, आराम से गद्दों पे सोया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई, क्योंकि नींद प्राकृतिक है। नींद परमात्मा की देन है। और अगर नींद न आए तो तुम्हारे गद्देदार पिल्लोज का कोई फायदा नहीं। अगर तुम बिना इच्छा के जीना सीख गए, इस प्रैक्टिकल को करना, कोई तरंग ना उठे, इच्छा एक तरंग है, उस तरंग के उठने से तुम्हारा जल दूषित हो जाता है, गच गोल हो जाता है, माटी मिल जाती है, उसमें गंदला हो जाता है पानी। बिना इच्छा के जीना ऐसे जैसे पानी ठहर गया, माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर आ गया। अगर तुम ये जीने का सलीका सीख गए, थोड़ी देर के लिए शुरू करो इस अभ्यास को। एक वक्त ठान लो, मैं 1 घंटे से शुरू करूंगा, वक्त बढ़ाता जाऊंगा। 1 घंटा मैंने इच्छा से नहीं जीना है, मात्र जीना है, मात्र जीना है। मैं ये भी नहीं कहता कि उसकी इच्छा में जियो, उसको तो तुम जानते ही नहीं, वो है भी कि नहीं ये भी तो नहीं जानते। दूसरे कहते हैं वो है, और दूसरे ये भी कहते हैं कि वो नहीं है। तो तुम किसी की बात को भी मत मानना, लेकिन जीवन तो है ना, जीवन है, और तुम कहते हो मैं दुखी हूं। सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब। तुम दुखी हो तो फिर आओ इस प्रयोग को शुरू करो। 1 घंटा बिना इच्छा के जियो, फिर 2 घंटे, वक्त बढ़ाते जाओ, और यह वक्त पूरे दिन रात में तब्दील कर दो। कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ जाप करने की आवश्यकता नहीं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। उस वक्त में जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
बिना इच्छा के जियो। और अगर तुमने जीने का ये सलीका सीख लिया, वक्त को बढ़ाते गए, काम धाम भी करो, कर्तव्य कर्म हैं, निभाओ, फर्जों को निभाओ, और जब फुर्सत के लम्हे आए तो उन फुर्सत के लम्हों में इस प्रकार जियो जैसे मैंने तुम्हें बताया। इच्छा के बिना जियो। वो इच्छा ना कुछ पाने की इच्छा हो, ना कुछ दान करने की इच्छा हो, मात्र तुम बने रहो, तुम जियो। श्वास आए, श्वास जाए, तुम देखो भी मत, कोई मुशक्कत ना करो, मात्र जियो। रात को तुम सोते हो, सांस आया, सांस गया, क्या विपश्यना करते हो? जीते हो ना, बस मात्र जीते हो। ऐसे ही दिन में करो, जैसे रात सोए थे, ऐसे ही दिन को जागते में करो। और अगर तुमने जीने का ये सलीका सीख लिया तो तुम पाओगे जीवन ही पर्याप्त है। ये जो परमात्मा ने जीवन रूपी धन तुम्हें दिया है, यह पर्याप्त है। और अगर जीवन न हो तो सारी सृष्टि है, देखिए कितने तारे, कितने आकाश गंगाएं, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, क्या करेंगे इनका? मुर्दे के लिए सब बेकार। जीवन बड़ी चीज है, बस तुम्हें जीने का सलीका नहीं। तो जीने का तरीका मैं तुम्हें आज बताता हूं। नर इच्छा होके जियो, कोई लहर न उठे, और अगर उठे तो उठे, वो सहज हवाएं चले, मौन झील में तरंग उठे उठे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। ना चले हवाएं, और मौन झील में कोई तरंग न उठे तो न उठे। और अगर हवाएं चलें और मौन झील में तरंगे उठे तो उठे, उठने दो। और अगर तूफान आए, महत तूफान आए, वृहद तूफान आए, तो वृहद उठा पटक हो तो हो, लेकिन तुम मात्र जियो। मेरी एक एक बात को गहरे ध्यान से सुनना। ये बात तुम्हारे जीवन को बहुत ताजगी देगी, वो आनंद देगी जो तुमने जीवन में आज तक पाया न था। इसको फकीरी कहते हैं। निर इच्छा होके जीना फकीरी है। भूख लगे खा लो, जैसा मिले खा लो, नखरा मत करो, फिर वो ही मूंग की दाल, फिर वो ही नमक कम, फिर वो ही मिर्च ज्यादा। नहीं,
जो नीति तुम्हें दे वो खा लो, 1 घंटे के लिए प्रयोग करो, फिर 1 दिन में तब्दील कर दो। जो मिलता है उसे खा लो, जैसा मिलता है खा लो। नमक ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मिर्च कम है तो कोई बात नहीं। ध्यान से जब मैं कहता हूं, और मत डालो नमक, और मत डालो मिर्च, कोई उपाय ना करो, जो जैसा मिले वैसा खा लो, निरिच्छा होके जियो। मैंने जो कहा उस बात को ध्यान से समझना। जब तुमने ऊपर से नमक डाल लिया तो फिर ये इच्छा हो गई, जब तुमने ऊपर से मिर्च डाल ली तो फिर ये इच्छा हो गई। चीनी कम तुमने और डाल लिया, और चीनी नहीं है तो तुमने डाल ली, और ज्यादा है तो बड़बड़ाने लग गए। मैंने कहा निर इच्छा होके जियो, जियो, मात्र जियो। अगर रूखी सूखी खाके भी जीना तो तुम्हारे 36 पकवान बेकार हो जाते हैं। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, बड़े प्यारे शब्द है। दूसरों की चोपड़ी को देख कर तू जियो को मत ललचा। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, जैसी रूखी सूखी है खा ले, और ठंडा पानी पी ले। बहुत दिन पहले मैं देख रहा था, एक गरीब व्यक्ति, जैसे तैसे उसने तन ढका हुआ था। जो वस्त्र डाले थे कहीं से फटे कटे भी थे। आज तो तुम महंगी जीन्स ले आते हो, जान के फाड़ देते हो, और उसके ऊपर दूसरी टाकी लगा लेते हो। गजब हो गया। वो साबुत जीन सस्ती और फटी जीन महंगी। बस उसने ऐसे ही कपड़े डाल रखे थे, लेकिन थे सहज फटे हुए, कारीगरी नहीं की थी। डाल रखे थे, थोड़े मैले भी थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, बिखरी हुई भी थी, कुछ रेत भी था। हाथ में उसके टुकड़ा, और मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। वो आया, उसने नल खोला, शायद उसके हाथ का टुकड़ा 2 दिन बासा होगा, सूख गया। नल खोला, उसने रोटी भगोई अच्छी तरह, नल बंद किया, प्रणाम किया नलके को, प्रणाम किया रोटी को, और धीरे धीरे खा गया, बैठ गया। मेरे पास बैठा व्यक्ति कहने लगा, ऐसे भी गरीब हैं लोग, और राजसी खाने वाले लोग भी हैं। मैंने कहा फिर कौन अच्छा? अब मेरी तरफ गौर से देखने लगा, कौन अच्छा? ये तो कोई प्रश्न नहीं है, अच्छा तो वही। मैंने कहा नहीं,
यही तो गलती है तुम्हारे सोचने में। ये अच्छा रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे छी। शायद बहुत से श्रोता मेरी बात से सहमत न भी हूं तो न भी हूं, मैं बाध्य भी नहीं करता। जीने का सलीका बताता हूं, मान के देखो, फिर तुम कभी 36 पकवानों की इच्छा नहीं करोगे। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखारे। ऐसे जी के देखो, मैं नहीं कहता सूखी रोटी खाओ। अगर चौपड़ी मिलती हो तो फिर वो भी इच्छा हो जाएगी, वो भी दिखावा हो जाएगा, तो फिर चौपड़ी खा लो। 4 सब्जियों से मिलती है तो 4 से खा लो, बिना सब्जी के मिलती है तो बिना सब्जी के खा लो, नहीं मिलती है तो फाका लगा लो। जिस घड़ी तुम इस तरह जीना सीख गए, उस घड़ी तुम भूल जाओगे राजसी गद्दियों को। यही तो मजा है। तुमने जी कर नहीं देखा कभी, जब से जीवन मिला है तब से जीवन को जिया इच्छाओं के सहारे। माँ बाप बचपन में ये कूड़ा फेंक देते हैं बच्चे के जीवन में। सब थोप देते हैं, यह बनना है, यह नहीं बनना है, यह खाना है, यह नहीं खाना है, इस धर्म पे चलना है, इस धर्म पे नहीं चलना है। कुछ नास्तिक कहते हैं परमात्मा नहीं है, कुछ आस्तिक कहते हैं परमात्मा है। नास्तिकों की बात बिल्कुल ऐसा जैसे एक बंद कमरे में हीरे मोती मणियां पड़ी हों और कोई व्यक्ति बिना उसको खंगाले कह दे नहीं है हीरे मोती मणियां। कमरा है खाली, कुछ नहीं है। उससे कोई पूछे तुमने खंगाला, तो कहेगा नहीं खंगाला तूने। फिर कैसे पता लगा कि इस कमरे में मोती मणियां हीरे जवाहरात नहीं है? सोने चांदी के जेवरात नहीं है, तुम्हें कैसे पता लगा जब खोल के नहीं देखा? खोल के तो नहीं देखा, लेकिन नहीं है परमात्मा। और जो कहता है परमात्मा है, वो ऐसे कमरे की भांति है जो खाली हो, जिसमें कुछ ना हो, बिल्कुल खाली, अलफ खाली। वो कहता परमात्मा है, इसमें परमात्मा है। हिंदू मूर्ति लगा देते हैं, इस्लाम कुछ भी नहीं लगाता, खाली। आस्तिक कहता है कि इसमें मोती मणियां हैं, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात हैं। उससे कोई पूछे कि तुमने खोल के देखा? मोती मणियां हीरे जवाहरात सोने चांदी के गहने, नहीं खोल के तो नहीं देखा, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला?
कि इस कमरे में हीरे मोती मणियां माणिक हैं, सोने की अशर्फियां हैं, गहने गट्टे हैं चांदी के, सिक्के हैं। तुम्हें कैसे पता चला? देखा तो नहीं है, न खोजा उसने जो कहता नहीं है, न देखा उसने जो कहता है। दोनों संभावनाओं की बात करते हैं, दोनों अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजा जरूरी नहीं है कि सच हो, अंदाजा गलत भी हो सकता है। पूछा, मैं दुखी हूं परनेश ने। मैं दुखी क्यों हूं? ठीक जगह आ गए पुत्र, मुझसे ही पूछना बनता था। और कैसे ये दुख न रहे? तुम दुखी हो, तुम इच्छाओं से जीते हो। एक प्रयोग करना जो मैंने तुम्हें बताया आज, ऐसे जीना। 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाना, देखना मैं कैसे जीता हूं। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। इस तरह जियो, निरिच्छा होकर जियो। न मरने की तमन्ना हो, न जीने की तमन्ना हो। तमन्ना ही ना हो, जीना ही हो सिर्फ। जैसे रात को सोए सोए तुम सिर्फ जिए। यंत्र चले, फेफड़े, दिल धड़का, फेफड़ों ने सांस भरा छोड़ा, खून साफ हुआ, भोजन पचा, टिश्यूज रिपेयर हुए, तुम सोए, मजे से सोए। ऐसे दिन में सोना निरिच्छा का। इच्छा के बिना जीने का मजा तुमने चखा ना। मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे अनुभव बताते हैं कि तुम दुखी हो तो निश्चित ही इच्छाओं से जी रहे हो, निरिच्छा होके कभी नहीं जिए। अगर डाका मारने की तमन्ना छोड़ दी तो दान देने की तमन्ना आ गई। अगर दान देने की तमन्ना छोड़ दी तो डाका मारने की तमन्ना आ गई। लेकिन तमन्नाएं रहीं। ये सूत्र तुम्हें बताया। तमन्नाओं के बिना भी जीवन होता है। भूल गए तुम भूल गए। तमन्नाओं के बिना भी जीवन होता है।
और तमन्नाएं तुम्हारी ईजाद हैं। जीवन परमात्मा की दात है। इच्छाएं तुम्हारी ईजाद हैं। तुम्हारी ईजाद के बिना उसकी दात के साथ जीना सीखो। मात्र जियो। 1 घंटे से शुरू करो, आज से शुरू करो। जब दफ्तर से आ जाओ, काम धाम निपटा के बैठ जाओ, कोई इच्छा ना करो, मन भटकेगा, क्योंकि मन को संस्कार पड़ गए हैं इच्छाओं के। मन कहेगा क्या करते हो बैठे, चलो थोड़ा सा उस दोस्त को मिलाओ, हाल चाल पूछो, कोई गप कपूड़ कर लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ कह देंगे। तुम ऐसे कभी जिए नहीं, मात्र जिए नहीं रात के सिवा, वो तो तुम्हें प्रकृति ले जाती है, और प्रकृति का बड़ा भारी उपकार है तुम्हारे ऊपर। लेकिन जीवन तुम खुद की तरकीब से कभी नहीं जिए, तो आज से तुम खुद की तरकीब से जियो। तुम्हें बता दिया मैंने, दफ्तर से आओ, खाली वक्त जब भी हो, शाम को खाना पकाना है या खाना खाना है या कोई और काम धाम है, जब फुर्सत के लम्हे हों तो बैठ जाओ, बस मात्र जियो, सिर्फ जियो। ना कोई विपश्यना, ना कोई अनापान, कुछ नहीं। तुम और नहीं तो तुम खाली बैठते हो, तुम कहते हो अनापान ही कर लो। क्यों कर लें? कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा। अपने भीतर उतरेंगे, ये भी तमन्ना है। ना कोई अनापान, ना कोई विपश्यना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना, मात्र जीना। जैसे रात को सोए थे वैसे दिन में जागते जागते बैठो। आएंगे विचार, तूफान, विचारों के तूफान, इच्छाओं की बाढ़ भी लगेगी। मनस में सब आएगा, स्क्रीन में दुश्मन भी आएगा, दोस्त भी आएगा, प्रेमी भी आएगा, प्रेमिका भी आएगी, सब आएंगे। लेकिन आने देना, जाने देना, तुम बैठो, मात्र जीना। इच्छाएं आएंगी क्योंकि ये तुम्हारा संस्कार है, और संस्कार जब तक तुम इसके साथ चलोगे ये दृढ़ होते रहेंगे, रोज दृढ़ करते रहे हो तुम। अब बारी है इनको क्षीण करने की। संकल्पों को क्षीण करना सीखो। एकांत में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कोई रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कुंडलनी नहीं जगानी है, क्योंकि कुंडलनी जगानी है तो फिर कुछ पाना है, कुछ पाना है तो फिर इच्छा है। न कुछ पाना है न कुछ खोना है, सिरहाने लगा लो चारों तरफ, सुखासन से बैठ जाओ। लेटना है लेट जाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जियो, सिर्फ जियो। फिर सुनो, सिर्फ जियो, बिना इच्छा के जियो, और इस वक्फे को पढ़ाते रहो। 1 घंटे से शुरू करो,
फिर 2-3 घंटे पी लिया, और कुछ दिनों में तुम पाओगे एक नशा सा उतरने लगा, छाने लगा, मस्ती सी आने लगी, पता नहीं कहां से। लेकिन तुम सिर्फ जीना, बड़ा आसान सूत्र है, शायद पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन आज बता देता हूं। मात्र जियो, निर-इच्छा में जियो। न कुछ खोना है, न कुछ पाना है। कुछ खो जाए तो खो जाए, कुछ पा जाए तो पा जाए। तुम मात्र बैठे रहो और तुम मात्र जियो। जीना परमात्मा की नियामत है, उसकी बख्शिश है, उसकी बख्शिश में जियो, लुत्फ भी मत उठाओ। ध्यान रखना, जीने का लुत्फ मत उठाओ, लुत्फ आएगा। इतनी सी तमन्ना, लेश मात्र भी तमन्ना तुम्हें विकृत कर जाएगी। लुत्फ भी मत उठाने की चेष्टा करो, जीना तुम्हें लुत्फ दे ही जाएगा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। अगर लुत्फ मिल गया तो मुकद्दर यही था। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस जिंदगी का साथ निभाओ। अभी तक तो नहीं निभाया तुमने। तुम पूछते हो मैं दुखी हूं, क्यों दुखी हूं और कैसे दुख से निवृत्ति हो। बस ये सूत्र मैंने तुम्हें बता दिया, इसे आजमाओ। मात्र जियो, बिना इच्छाओं के जियो। 1 घंटे से शुरू करो और फिर पूरे दिन रात में तब्दील कर दो, और तुम कुछ ही दिनों में पाओगे परिणाम आने लगे। फिर परिणाम तुम्हें खुद ही करवा देंगे, फिर कोई चिंता नहीं। फिर तो तुम चाहो ना चाहो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। इतना मजेदार वो आएगा कुछ भीतर से, उमड़ घुमड़ के आएंगे बादल, तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। आनंद की बारिश होगी, अमृत बरसेगा, छलकेगा। वो सुगंधों से तुम नासापुट भर लेना। आजमा के देखो। जिन्होंने इसे आजमाया उन्होंने वो चैन पाया जिसे संत कहते हैं आनंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा
कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओ धन्यवाद।